आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और हर बार आपको खबरें विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक तरीके से भी हम दिखाते हैं। कई बार राजनीतिक विषयों पर या अन्य विषयों पर हम समीक्षा विश्लेषण भी समय समय पर करते हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसी ही कई खबरों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं दोस्तों आज देश के सबसे बड़े तीन पर्वों का एक ही दिन में एक साथ आना किसी त्रिवेणी संगम से कम नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई गई ईद पर्व। दोस्तों, एक महीने चले रमज़ान के रोज़े के बाद में आज जब पवित्र महीना रमज़ान का समापन पर हुआ तो ईद के रूप में एक सौगात मिलती है मुस्लिम भाइयों को। और दोस्तों, मैं भादरा की ईद की बात करना चाहूँगा और शुरुआत अन्य त्योहारों के बारे में भी आपको बताएंगे। ईद के पर्व पर मुख्य ईदगाह परिसर में दोस्तों सामूहिक नमाज अदा की जाती है और सुबह 7:30 बजे करीब हर प्रकार के नेता, हिंदू लोग भी सभी जो है मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए जमा हो जाते हैं और करीब 8:30 बजे ये प्रोग्राम कार्यक्रम जो है भाईचारा का वो शुरू होता है, जब ईद की नमाज अदा करने के बाद में सभी मुस्लिम भाई ईदगाह परिसर से बाहर आते हैं। और ऐसा ही नज़ारा हर बार की तरह आज भी दिखा और भादरा के तमाम नेता दोस्तों, आज कुछ खास नेताओं की भी उपस्थिति रही और कुछ ज़्यादा नेताओं की भी उपस्थिति रही। ऐसे में कुछ एहसास चुनाव का भी होता है दोस्तों, क्योंकि चुनाव जब करीब आते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, इकजाई वोट पड़ते हैं, सामूहिक वोट पड़ते हैं मुस्लिम समाज के और सभी नेताओं की इस मुस्लिम समाज के वोट बैंक पर नज़रें भी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वक्त वोट की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है, ईद है और त्योहारों की त्रिवेणी संगम भी आज, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ वर्तमान के विधायक बलवान पूनिया। उन्होंने उपस्थित रहकर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी भी दोस्तों यहाँ पहुँचे और मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। एसपी सिंह बढ़िया, पूर्व जिला कलेक्टर भी यहाँ मौजूद रहे। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी यहाँ मौजूद रहे। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी भी यहाँ मौजूद रहे। शेर सिंह गोस्वामी या फिर विशाल गोस्वामी, उनके पुत्र रविंद्र मोटसरा, मंजीत बेनीवाल, अजीत बेनीवाल या महेंद्र गुज्जर, दोस्तों दयानंद बेरवाल, ये सारे नेता आज यहाँ उपस्थित रहे और ईद की मुबारकबाद सभी मुसलमानों को, भाइयों को दी। इसके अलावा दोस्तों हम भारत वैचारिक मंच के लोग भी यहाँ फूलों की बरसात करते हुए दिखाई दे मुस्लिम भाइयों पर। तो सभी ने ईद की मुबारकबाद दी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ईद का ये पर्व संपन्न हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों भगवान श्री परशुराम जी की जयंती की। तो आज एक प्रकार से तीनों ही त्योहार एक ही दिन आना, और मैं सबसे पहले इसी पर फोकस करूंगा। तीनों त्योहार एक ही दिन आने का जो अवसर था वो 2022 को भी था। आपको याद होगा 3 मई को ईद, परशुराम जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया अर्थात अखा तीज का त्यौहार, तीनों एक साथ आए थे। उससे पहले जाएंगे 2021 में तो 14 मई को भगवान श्री परशुराम जी की जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया अखा तीज तो एक साथ आए थे, लेकिन ईद 2 दिन पहले अर्थात 12 मई को आई थी 2021 को। लेकिन 2023 में अगर बात करें तो परशुराम जी का जन्मोत्सव और ईद का त्यौहार और अखा तीज अर्थात अक्षय तृतीया, ये तीनों एक साथ है। और भगवान परशुराम जी का जन्म जो है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही आता है और इस दिन जब जन्म हुआ भगवान श्री परशुराम जी का
तो पूर्णवसु नक्षत्र रात्रि के पहले पहर में अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो मिथुन राशि में राहु की मौजूदगी के समय भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ दोस्तों। तो ये विशेष नक्षत्र भी बने थे और आज परशुराम जी की जयंती कहें या जन्मोत्सव कहें, क्योंकि जयंती उनकी होती है दोस्तों जिनका देहांत होता है, और जन्मोत्सव उनका होता है एक प्रकार से जो अजर अमर हो, जो मौजूद हो, जो देवता हो, जो जिनको हम पूजते हैं, उनको एक प्रकार से उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव, श्री परशुराम जी जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर नेठराणा हो या जोगीवाला हो या बादरा में कार्यक्रम हो, अनेक गांवों में कार्यक्रम हुए। और जोगीवाला के गांव का जो कार्यक्रम था उसमें तो आसपास के कम से कम 1 दर्जन गांवों के विप्र समाज के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और दोस्तों सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में सारी व्यवस्थाएं की गई थी और बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, आरती के साथ और प्रसाद वितरण के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इसी प्रकार नेठराणा में भी भव्य कार्यक्रम जो है परशुराम जी जन्मोत्सव के अवसर पर हुआ और भादरा के परबल जी कुटिया परिसर में दोस्तों बहुत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धूमधाम से ये पर्व मनाया गया। और इस अवसर पर आज एक खास दिवस भी रहा। बड़ी संख्या में जो विप्र समाज के लोग एकत्रित हुए थे उनके द्वारा दोस्तों सर्वसम्मति से जो परशुराम सेवा समिति का पद खाली हो गया था, क्योंकि गोपाल कौशिक को अध्यक्ष बनाया गया था और वो आजकल जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो एक अपने बिजी समय से यहाँ समय नहीं निकालने के चलते पिछले 8-10 दिन पहले वो अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। उसके बाद में ये पद रिक्त हो गया था और आज विधिवत रूप से इस पद पर सर्व सम्मति के साथ दोस्तों आज बालकृष्ण शर्मा जो कि टाइल व्यापार यूनियन के अध्यक्ष भी है, उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया और सत्कार किया, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा दोस्तों एक बहुत शानदार नेचर के मिलनसार और बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी है। और सभी का विश्वास था कि बालकृष्ण शर्मा ही विप्र समाज के सबसे बड़े पद को आगे लेकर सभी विप्रजनों को एकता के डोर में बांधते हुए और शानदार तरीके के साथ इसका संचालन करेंगे। तो आज बालकृष्ण शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आखा तीज की, तो आखा तीज पर्व भी आज के दिन मनाया जाता है और ये त्यौहार भी दोस्तों हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत खास त्यौहार होता है और इसका चलन भी जो घरों में है वो एक प्रकार से खिचड़ी बनाकर और इमली का जो अमलाना जिसको बोलते हैं वो बनाकर और अनेक अलग अलग रीतियों के साथ इसको पारंपरिक रूप से मनाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य खबरों की, तो दोस्तों आज एक हमने फिर कवरेज की अनाज मंडी परिसर की एक सड़क की जो नवनिर्मित सड़क थी, एक प्रकार से जनवरी माह में इसका लोकार्पण किया गया था विधायक बलवान पूनिया के द्वारा। और 1 वर्ष पहले ये उससे ठीक 1 वर्ष पहले करीब ये बनना प्रारंभ हुई थी, इसका शिलान्यास हुआ था और ये बनकर जब जनवरी माह में तैयार हुई तो इसका लोकार्पण किया गया। और मात्र इतने अल्प समय में ही ये सड़क टूटने लगी, बिखरने लगी और इस सड़क पर कल पेचवर्क किया गया। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि मात्र 3 महीने में और जिस सड़कों के लिए चमचमाती सड़कों का तमगा जिनको दिया जा रहा है विधायक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोरने के लिए, दोस्तों उस सड़क का मात्र 3 महीने में कैसे पेचवर्क हो सकता है, कैसे वो इतनी टूट गई कि
पर पेचवर्क करने की आवश्यकता पड़ी, उसकी कवरेज आज एक हमने की दोस्तों। हमारे फेसबुक चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी आप ये कवरेज देख सकते हैं। बहुत छोटी कवरेज है लेकिन आपको नज़र आएगा कि पेचवर्क किया गया है इस नई सड़क पर 3 ही महीने में। तो आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या जो ठेकेदार है उसके द्वारा बेहद घटिया निर्माण सामग्री से इस सड़क को बनाया गया है? और विधायक महोदय क्या इसकी खबर लेंगे? क्या विधायक महोदय जवाब देंगे कि मिली भगती नहीं है? और विधायक महोदय इसको लेकर क्या जनता के सामने अपना वक्तव्य रखेंगे, जो हर एक विषय को लेकर वो लाइव आते हैं? तो दोस्तों ऐसे निर्माण कार्यों से तो कहीं और वो पैसे अगर लग जाए तो वो काम आए दोस्तों। 3-4 महीनों में वो सड़क अगर टूटती है, अपने खुद के कार्यकाल तक भी वो शेष नहीं बच पाती, तो ऐसी सड़कों का, ऐसे विकास कार्यों का क्या फ़ायदा है? जनता के पैसे की बर्बादी है दोस्तों। तो इसको लेकर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा, लिखिएगा कि निर्माण कार्य आखिर कैसे होने चाहिए। और विधायक महोदय जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत ज़्यादा सड़कों का निर्माण कार्य काफ़ी वर्षों से पहली बार देखा जा रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देहात क्षेत्र के लोग भी इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और दोस्तों क्वालिटी को लेकर कहीं समझौता नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर हमारी कवरेज पर विधायक महोदय के कुछ कार्यकर्ता, उनके कुछ खास कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से तकलीफ भी होती है ऐसी खबरें देखकर, और वो अर्ण गलत जो गर्ण है वो शब्द भी लिखते हैं और हम उनको जवाब भी देते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उनका पैमाना ठीक रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी विधायक क्यों ना हो दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया का समय है। आज से 4, 5, 7 साल, 8 साल पहले ये समय नहीं था। जितना सोशल मीडिया आज के समय एक्टिव हुआ है, एक एक खबरें आप चाहे वो विकास की हो, आप देख सकते हैं किस कदर विकास 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 की जो बयार है वो बहती है। तो ऐसे में अगर विकास खराब होगा, विकास कहीं पागल होगा, तो उसकी भी खबरें क्यों नहीं आएगी दोस्तों? वो भी तो वायरल होगी। ये समय तो सोशल मीडिया का है, एक एक चीज़ अच्छी और बुरी दोनों ही तो आपको मिलेगी। तो इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं और उनमें कोई कमी है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और ये किसी बड़े हृदय की बात है दोस्तों, कोई बड़े हृदय वाला ही इस चीज़ों को स्वीकार कर सकता है। ये कवरेज आप ज़रूर देखिएगा, और भी हम विकास कार्यों की भी कवरेज आपको दिखाएंगे, लेकिन इस प्रकार के अगर विकास कार्य होंगे तो उसकी कवरेज भी खुलकर आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आने वाले समय में, तो 24 अप्रैल को 30 जून तक प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान अब चलने वाला है दोस्तों। बेशक मंत्रालय के कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर है, वो हड़ताल पर है, वो अवकाश पर है, वो अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जो बैठे हैं, लेकिन बहिष्कार भी किया हुआ है इस प्रशासन शहरों के संग अभियान का। तो कैसे कामयाब होगा प्रशासन शहरों के संग गांव के संग अभियान? कहाँ से आएंगे अधिकारी जो जनता का काम करेंगे ऐसे अभियान के तहत? तो दोस्तों खतरा है कि ये अभियान जनता के हाथ से ना निकल जाए और जनता के लिए जो कार्य होने की बचे खुचे जो काम होते हैं और शेष जो काम होते हैं वो होने की जो संभावना है, उन संभावनाओं को छीण करने का सा कार्य हो रहा है। तो दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी कि क्या ये कार्य पूर्ण होंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक और खबर मैं आपको बताता हूँ, वो विधायक बलवान पूनिया की ही फेसबुक वाल से है और बड़ी शुभ खबर है। अगर ऐसा होता है तो विधायक बलवान पूनिया ने राजगढ़ बादरा सड़क के बारे में लिखा है, क्योंकि पीपीई जो एडिशनल चीफ अविनाश शर्मा है, जयपुर में उनसे मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले विधायक महोदय बलवान पूनिया की, और उस मुलाकात में राजगढ़ बादरा सड़क के बारे में
वार्ता हुई और उनसे जब जानकारी ली गई तो अविनाश शर्मा जो चीफ है पीपीई के, दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कहा कि मई महीने में इस सड़क का कार्य शुरू होगा, निर्माण कार्य शुरू होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे बादरा और राजगढ़ क्षेत्र के और बीच में आने वाले तमाम उन गाँव के और ग्रामीणों के लिए और दूर दराज से आने वाले, क्योंकि दोस्तों ये जो रास्ता है वो जयपुर के लिए भी निकलता है और मुख्य जयपुर का मार्ग भी है और आगे चूरू की जो मेन रोड है दोस्तों उसको भी ये जोड़ने वाला है, हाईवे को भी जोड़ने वाला है, तो नेशनल हाईवे को भी जोड़ने वाला ये मार्ग है। तो इस मार्ग का दुरुस्तीकरण होना बहुत ज़रूरी है और ये सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है। राजगढ़ बादरा की सड़क का जहाँ जिक्र आता है दोस्तों, वहाँ विकास कार्य ऐसे लगते हैं जैसे विकास कार्य है ही नहीं। तो इसको बनाने के लिए विधायक बलवान पूनिया को बेहद प्रयास करने होंगे और ये अगर बनाते हैं तो बड़ी सकारात्मक छवि उनकी बादरा क्षेत्र में बनी रहेगी, क्योंकि 2021 में मुझे याद है बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया था 134 करोड़ का, लेकिन वो फाइलों में जैसे दबकर रह गया। क्यों वो आगे नहीं बढ़ा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठोस रीज़न ना तो राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया दे पा रही है, ना बादरा विधायक बलवान पूनिया दे पा रही हैं। ठीक है, बीच में पेचवर्क जरूर किए गए थे जब चैनपुरा के ग्रामीणों द्वारा इस सड़क मार्ग पर जो धरना प्रदर्शन किया गया, जाम लगाया गया, उसके बाद में प्रशासन ने इसको मई महीने में जो है सड़क नव निर्माण का भी आश्वासन मिला था चैनपुरा के ग्रामीणों को। तो राजगढ़ प्रशासन द्वारा भी मई महीने के लिए इसके लिए आश्वासन दिया हुआ था। तो क्या उन दर्शनार्थियों की बदौलत ये सड़क मई महीने में बनेगी? दोस्तों चाहे किसी की बदौलत बने, चाहे बलवान पूनिया के सार्थक प्रयासों से बने या कृष्णा पूनिया के सार्थक प्रयासों से बने या फिर ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन करके अपने बलबूते पर इस सड़क के निर्माण के लिए जो है रूपरेखा आगे बनाई जाए, लेकिन जो भी हो सड़क बनेगी तो सबके काम आएगी। और बेशक इसका जो श्रेय है वो सभी ले, दोनों विधायक ले, जनता ले, कोई भी ले, लेकिन सड़क बननी चाहिए। तो ऐसी सड़कें अगर बनेगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज 22 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। आज एक और पूरी पृथ्वी का पर्व है दोस्तों। आज दुनिया भर में दोस्तों पृथ्वी दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1970 से पहली बार 1970 में मनाया गया था, उसके बाद में दुनिया में इसी दिन को रोज़ाना हर वर्ष जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। 1914 को B.R. चोपड़ा निर्माता निर्देशक, भारतीय हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्देशक है, उनका जन्म हुआ था। और आज के दिन 1932 को सच्चिदानंद स्वामी, जो कि एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु भी भारत के माने जाते हैं, संत है, समाज सुधारक की भूमिका उनकी बेहतरीन रही है, तो उनका भी आज के दिन जन्म दिवस है और धूमधाम के साथ उनके अनुयायी मना रहे हैं। और दोस्तों 1974 को आज ही के दिन चेतन भगत, जो कि महान उपन्यासकार रहे हैं, किसी अगर कोई उपन्यासकार है, यहाँ उपन्यास पढ़ने का शौक़ रखने वाला व्यक्ति है, तो उनको पता है चेतन भगत क्या थे और किस प्रकार की उपन्यास वो लिखते थे और उनके किस प्रकार के वो क्लाइमेट्स होते थे उपन्यास में। दोस्तों वो देखते ही उनको बनता है। मैंने भी उनकी एक आध उपन्यास बहुत समय, काफ़ी समय पहले पढ़ी है। तो इसके अलावा दोस्तों 1857 में जन्म हुआ सर गाजीराम, भारत में जो हरित क्रांति के नायक रहे हैं, उनका भी आज ही के दिन जन्म दिवस था। और पृथ्वी दिवस हमने बताया धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों नोर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की, और जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। नोर में सरसों के भाव आज 4850 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि चना के भाव 4682 रुपये, ग्वार के भाव 5485, अरंडी के भाव आज रहे हैं 5870 रुपये, मूंग के भाव 7801 रुपये, जबकि तिल के भाव 13674, काले तिल के भाव रहे, गेहूं के भाव 2000, जौ के भाव 1860 रुपये प्रति कुंटल रहे।
आदमपुर मंडी में सरसों बिके आज 4280, नरमा 7916, जबकि ग्वार बिका है 5289 रुपये प्रति कुंटल और जो बिके 1901, गेहूं बिकी है 2125 रुपये प्रति कुंटल। सिरसा मंडी में आज नरमा बिका है 7960 रुपये, कपास 9910 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 4700, गेहूं बिकी है 2125 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी बादरा मंडी में ग्वार बिका है 5425 रुपये और सरसों बिकी है 4726 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं के भाव आज हुए ज़रूर, लेकिन दोस्तों गेहूं की खरीद बड़े पैमाने पर आज नहीं हुई। बहुत से व्यापारियों ने आज बादरा मंडी में ये शिकायतें की कि हमारी गेहूं को खरीदा नहीं जा रहा है, अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। और दोस्तों लगभग पोर्टल भी 7-8 दिनों से बंद पड़ा है, तो ऐसे में कैसे होगी किसानों की जिंसों की खरीद सरकारी समर्थन मूल्य में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मौसम का मिजाज अगर बताएं तो 22 अप्रैल को आज 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा और 40-41 डिग्री टेम्परेचर आ गया था दोस्तों पिछले दिनों, आपको याद है 4-5 दिन पहले। अब टेम्परेचर जो है 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर से एक साथ उछाल आएगा पारे में और 40 डिग्री से पार होगा पारा और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 50 से लगभग 90% बादल आसमान में आज भी छाए रहेंगे। रात्रि को भी 28 से 34 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रात्रि तक रहेगा। 14 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा चलेगी जो तूफान का सा एहसास करवाएगी। इसके अलावा 23 अप्रैल को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 22 से 30 डिग्री दिन में और 32 से 34 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को, जबकि 28 से 32 डिग्री देर शाम को। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 30-40% दिन में बादल रहेंगे आसमान में। उसके बाद में 100% बादल छा जाएंगे जो देर शाम तक रहेंगे और रात्रि को बात करें तो मात्र 50 से 60% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। इसके अलावा बारिश की बात करें तो 0.1 mm बरसात आज रात्रि को भी हो सकती है और कल भी रात्रि तक 0.1 या 2 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी हुई है। तो कुल मिला के 23 से 30 डिग्री देर रात्रि को कल भी टेम्परेचर बना रहेगा और हवाएं जो है 2 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से कल रात्रि को रहेगी। तो कल मौसम में कुछ इसी प्रकार का रहेगा जैसा आज रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।